नमो बुद्धाय बनते जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु साधु। अत्तिठेनपमज्जय्य धम्मसुतरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमैच। साधु साधु साधु। जागो, प्रमाद न करें, अंधकार में न रहो, सत्य के साथ धम्म का आचरण करो। धम्मचारी पुरुष इस लोक परलोक दोनों में ही सुखपूर्वक सो जाते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, महाबोधि संडे धम्म सभा में आज भी धम्म चिंता शुरुआत करने का अवसर मुझे मिला, निमंत्रण मुझे दिया, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज हम लोग लोकवग की दूसरा गाथा समझने के लिए ये कोशिश कर रहा है। हमने आपके समक्ष लोकवग की दूसरा गाथा प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी हमारे सांसारिक जीवन के लिए सम्यक संबुद्ध एक अच्छा उपदेश दे रहा है। अत्तिठेनपमज्जय्य धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमैच। जो प्रमाद नहीं करना है, किसके लिए प्रमाद नहीं करना है? तुमने कुशल কথা कर्म की বলবে ঢুকে प्रमाद যাবে। नहीं करना। जो व्यक्ति अकुशल कर्म करते हैं तो उनका जीवन अंधकार से अंधकार के ओर चला जाता है। इसलिए हम लोग अंधकार से प्रकाश के ओर, नहीं तो प्रकाश से और प्रकाश के ओर हमारा सांसारिक जीवन चलाना है। कुछ लोग अंधकार में ही बुरा कर्म करते हैं, लेकिन उसी बुरा कर्म को छोड़ के अच्छा कर्म करते हुए जीवन अंधकार से प्रकाश के ओर ले जा सकते हैं। कुछ लोग अच्छा कर्म करता रहता है, मतलब वो प्रकाश में ही है, लेकिन और अच्छा कर्म करते हैं तो जीवन और प्रकाश के और गहराई तक चला जाता है। इसीलिए इसमें कहते हैं, जगो, उठकर देखो, प्रमाद नहीं करना, अच्छा कर्म करने का प्रमाद मत करिए, अंधकार में मत रहो, जो बुरा कर्म मत करना, सत्य के साथ धम्म की आचरण करो। जो सत्य की धर्म, इसका मतलब जो सम्यक संबुद्ध की तार्किक धम्म, इस सत्य की धम्म आचरण करो, अपना जीवन में उतार दो।
जो मिथ्या दृष्टि की जो धम्म अपना जीवन में उतारते हैं, तो उसी जीवन को, सांसारिक जीवन को प्रकाश नहीं ला पाता। इसलिए सत्य की धम्म जीवन को प्रकाश के ओर ले जा सकते हैं। इसलिए सत्य की धम्म का आचरण करो। और धर्मचारी पुरुष तो धम्म की और जो जीवन चलाते हैं, ऐसा धर्मचारी, धर्म की आचरण करने वाला धर्मचारी जो पुरुष है, वो इस दुनिया में, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद परलोक जीवन में भी सुख से जीते हैं, सुख से सोते हैं। इसलिए ये बुद्ध की उपदेश लेकर हम लोग भी हमारा जीवन से बुराई को दूर कर अच्छाई, कुशल कर्म को करना, और कुशल से और कुशल कर्म को करना। इसीलिए आलोक में, अंधकार में है तो आलोक में आएगा जीवन, आलोक में है तो आलोक से और आलोक तक, प्रकाश तक जीवन चला जाएगा। उसी के लिए आप सबको ये याचना करते हुए हमेशा की तरह आज भी इसी धम्मपद की गाथा के लिए, इसके पीछे कुछ घटनाएं भी है, लेकिन आज का घटना दूसरा गाथा और तीसरा गाथा दोनों एक साथ जुड़ कर आ रहे हैं। इसलिए आज भी आधा सुनाएंगे, दूसरा आधा अगले सप्ताह सुनाएंगे। हम सब जानते हैं सम्यक संबुद्ध, बुद्ध होने के पहले सिद्धार्थ के रूप में कपिलवस्तु में, लुम्बिनी पार्क में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद बचपन राजमहल में बिताया, फिर शादी और एक बच्चे राहुल, उसके बाद उन्होंने राजमहल बनते जी जी रिक्वेस्ट है, उषा बौद्ध नहीं है, पूरी दोनों सुना दीजिएगा था। उषा बौद्ध नहीं है आज। सिंह साहब आज 5:30 बजे एक मीटिंग है। सुमित्रानंद बनते से एक रिक्वेस्ट है, आज कोई पूजा है, अभी तुरंत इधर से इसको समाप्त करके जो बच्चों के साथ मेन टेम्पल जाने के लिए बनते जी ने बताया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक जी। कुछ विशेष करके कोई ग्रुप आ रहा है, बोला पूजा के लिए, उसी के लिए बच्चों को उधर ले जाने के लिए बोला, कुछ पूजा है। ठीक है, नहीं तो कर लेता, क्षमा करिए जी। फिर जो सम्यक संबुद्ध, उसके बाद जो सिद्धार्थ ने अपना राजमहल छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज में लोगों के दुख की मुक्ति को एक मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने निकलकर अनेक गुरुओं के पास, गुरुकुल के पास जाकर सीखा, तो सही मार्गदर्शन ऐसा नहीं मिला जैसे उनको तृप्त हो सकते। इसलिए उन्होंने खुद गया शीर्ष में जा करके उन्होंने साधना में बैठकर कठिनाई तपस्या कर फिर वो भी छोड़कर फिर उन्होंने मध्य मार्ग की खोज कर फिर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर सारनाथ से, जो सारनाथ में प्रवचन दिया, पहला प्रवचन, उसके बाद दोबारा उन्होंने गया हो करके राजगीर गया। राजगीर में बिंबिसार राजा को उन्होंने मुलाकात हुआ और उनको बिंबिसार राजा का जो
राज उद्यान वेनुवन को पूजा किया। तो वेनुवन में बुद्ध ने रहते थे। तो ये सब जो खबर हमेशा शुद्धोधन राजा दूतों के द्वारा, तो गुप्तचरों के द्वारा लेते थे अपना पुत्र के बारे में। वो कहाँ कहाँ चलते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनको खबर मिला जो सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, बुद्ध बने, तो अभी राजगीर में रह रहा है। फिर उनको आशा था अपने बेटे को दोबारा दर्शन करना और अपना राज्य में बुलाने के लिए। इसके बाद उन्होंने कई राजदूत भेजा बुद्ध को निमंत्रण देकर, बुलाकर वापस अपना राज्य में आने के लिए। पहला ग्रुप गया तो वो लोग जाकर के पहले बुद्ध की प्रवचनों को सुना तो प्रभावित हुआ। वो लोग को आने का कारण भूल गया। फिर वो सब बुद्ध की अनुयायी बनकर वहां रह गए। ऐसे 2-3 ग्रुप दल शुद्धोधन राजा ने बुद्ध को बुलाने के लिए भेजे थे, लेकिन कोई भी ग्रुप दल बुद्ध को लाने के लिए वो लोग समर्थ नहीं हुआ। फिर आखिरी में सिद्धार्थ की, उस समय पहले सिद्धार्थ की ही एक बचपन की दोस्त कालुदाई एक अमात्य थे। वो अमात्य को बुलाया, बुला के बोला इस बार आप ही जाकर अपना दोस्त को रोहारा राज्य में बुला के आए। कालुदाई अमात्य भी शुद्धोधन राजा से एक विनती किया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन आपसे एक अनुमति चाहिए। ये काम करने के बाद मुझे भी भिक्षु बनने के लिए आपका अनुमति चाहिए, उनका अनुयायी बनने के लिए। शुद्धोधन राजा उसके लिए हाँ कहा। तो कालुदाई अमात्य बुद्ध के समक्ष आया। आकर के फिर बुद्ध को कपिलवस्तु के बारे में और कपिलवस्तु तक जाने का रास्ता के बारे में वर्णना सुनाया। ऐसे वर्णना सुना के फिर बुद्ध को बताया अपना पिताजी और परिवार आपके इंतजार में वहां इंतजार कर रहा है, इसलिए आप मानव कल्याण के लिए और मानवता के लिए अपने घर से निकले और ज्ञान प्राप्त कर लिया और लोगों को दुख से मुक्त करा रहा है। उसी लाभ को अपना परिवार को भी देना चाहिए। ये सुनकर के सम्यक संबुद्ध उनके साथ जाने का फैसला किया। फिर बुद्ध ने कपिलवस्तु पहुंचा। पहुंचकर कपिलवस्तु में पहुंचते ही जो शुद्धोधन राजा और अन्य उनका परिवार, राज परिवार बुद्ध को बहुत अच्छा से वेलकम हुआ। लेकिन साहित्य में है ये जो शाक्य वंश, उन लोग का वंश के बहुत आडंबर थे, प्राउड थे, अहंकार थे। इसीलिए ये लोग सोचा, जो बड़े बड़े लोग सोचा, सिद्धार्थ तो छोटे थे, लोग का सामने छोटे जो राजकुमार थे, तो इसीलिए हम लोग इनको प्रणाम करना उचित नहीं है। सिर्फ उनको बच्चों को बुद्ध को प्रणाम करने के लिए भेजा। वो अहंकार के कारण वो लोग बुद्ध को प्रणाम नहीं किया। फिर बुद्ध ने देखा ये लोग का अहंकार को तोड़ना है,
क्योंकि सत्य समझने के लिए सबसे बाधा है अहंकार, यही सबसे बाधक है। इसलिए इस अहंकार को तोड़ने के लिए बुद्ध को अपना सिद्धि इस्तेमाल करना पड़ा। तब बुद्ध ने अपना सिद्धि शक्ति के द्वारा यमामह प्रातिहार्य प्रकट किया। यमामह प्रातिहार्य जो साहित्यों में आते हैं, बुद्ध ने आकाश में वो चलते हैं, शरीर से पानी और आग की बारिश करते हैं। इसको कहता है यमामह प्रातिहार्य। सिर्फ एक सम्यक संबुद्ध को ही यमामह प्रातिहार्य कर सकते हैं। बुद्ध हमेशा नहीं किया, साहित्य में 2-3 बार ही आते हैं बुद्ध का यमामह प्रातिहार्य के बारे में। एक बार जो तुनबे जटिल, जो 3 जटिलों को बुद्ध ने अपना वश में किया था, रुवेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, वहां पे भी बुद्ध ने वो प्रातिहार्य पाया। ये भी दूसरा अवस्था है। बुद्ध ने प्रातिहार्य प्रकट करके उन लोगों का जो अहंकार था, बुद्ध की महत्व के बारे में प्रकट किया। फिर ये सब देखकर सभी शाक्यों ने बुद्ध के समक्ष घुटने आकर के बुद्ध को प्रणाम किया। फिर बुद्ध ने वहां पे अपना पिताजी के सम्मान के लिए एक प्रवचन दिया। इसी प्रवचन को बुद्ध ने विश्वांतर जातक, जो जातक स्टोरी में एक विश्वांतर करके एक जातक स्टोरी आते हैं, बुद्ध की दान की महत्व के बारे में उसमें आते हैं विश्वांतर जातक। विश्वांतर जातक में ही उन्होंने अपना बेटा बेटी त्याग देते हैं, पत्नी को भी त्याग देते हैं। फिर जाकर के उनका विश्वांतर राजा का जो पिताजी, वो तीनों ही दोबारा आजाद करवाते हैं। तो ऐसा एक स्टोरी है। तो वो उसी जन्म में जो विश्वांतर राजा एक तपस्वी बनकर ऐसे दान दिए थे, तो उसमें वो सम्यक संबुद्ध थे और उनका जो पोता और वो सब दोबारा आजाद करवाने वाला शुद्धोधन राजा थे। इसलिए इसी कथा के द्वारा वहां प्रवचन भी दिया था। सब प्रवचन खत्म होने के बाद कोई भी बुद्ध को दूसरा दिन में भोजन की निमंत्रण नहीं किया। तो राजा भी सोचा अपना बेटा है, राजमहल में ही आएगा भोजन के लिए और कहीं जाएगा, ऐसे सोचा। लेकिन उन्होंने निमंत्रण नहीं किया भिक्षु और बुद्ध को भोजन के लिए। फिर दूसरा दिन में सम्यक संबुद्ध ने कपिलवस्तु शहर में भिक्षाटन में निकला। घर घर में उन्होंने भिक्षाटन कर रहा है। फिर वहां के जो स्थानीय लोग चर्चा करने लगा, राजकुमार हमारे द्वार पर दरवाजा पे आकर भिक्षा मांग रहा। ये खबर सुन करके पूरा शहर में आग लग गया। तो सब लोग दौड़ने लगा ये आश्चर्य को देखने के लिए, एक राजकुमार कैसे जो भिक्षा करते हैं। फिर ऐसी खबर को शुद्धोधन राजा को भी मिला। तो राजा भी आश्चर्य हो गया, राजकुमार
इसी तरह अगर भीख मांगेंगे तो वो राज परिवार के लिए अपमान है, इसलिए हमारा वंश के लिए वो एक अपमान है। इसीलिए दौड़ दौड़ करके अपना घोड़े को लेकर घोड़े के पर चलकर बुद्ध के पास आया। आकर के बुद्ध को राजा प्रणाम करके बुद्ध से विनती करते हैं, फिर आप ये क्या कर रहा है, आप हमारा वंश की अपमान कर रहा है, हमारे वंश में कोई भी भीख नहीं मांगा, इसलिए आप तुरंत ये काम बंद करिए। फिर सम्यक संबुद्ध कहता है, आपकी वंश राजवंश है और क्षत्रिय वंश है, लेकिन मेरा वंश बुद्ध वंश है। जो बुद्ध वंश में सभी बुद्धों ने भिक्षा मांगने का ही काम किया है अपना भोजन के लिए। इसलिए यह जो हम कर रहा है वो कोई अपमान की बात नहीं है, वो वंश को तोड़ने वाला काम नहीं है। यही मेरा वंश है, मेरा वंश की ये काम है। इसीलिए यही तरीका है हमारा भोजन को आवाज नहीं आ रही है। मेरा काम यही भिक्षा ही है। फिर राजा ने बुद्ध को निमंत्रण किया, जो उसी दिन में भोजन की अपना महल में आने के लिए। फिर यहाँ से हम समाप्त करते हैं आज का आधा कथा। अगले सप्ताह में और आधा सुनाएंगे। थोड़ा बच्चों जाना है मेन टेम्पल में, इसीलिए हम प्रार्थना करते आप सभी लोगों को। ये धम्म सभा बहुत धैर्य से आप लोग चला रहा है और धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, विशेष करके सम्यक संबुद्ध के समय से इसी तरह लोग धम्म की प्रचार प्रसार किया, योगदान दिया, इसीलिए धम्म आज तक हमारे बीच में है। इसीलिए आप लोगों का योगदान के लिए और पूर्वजों का योगदान के लिए प्रार्थना करते हैं सबको शांति प्राप्त हो और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनुगामी धर्मपाल जी आप हम सब के लिए एक संस्थाएं बना करके इसी तरह धम्म की काम के लिए एक स्थान बना दिया, एक संस्था बना दिया। इसलिए आप सब हम मिलकर के काम कर रहा है। इसलिए धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी इस संस्था को बचाकर आज तक लेके आया, उन सभी पुरुषों को, भिक्षुओं को शांति प्रार्थना करते हैं। और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी और प्रेसिडेंट साहब हमारे सिंह साहब और अन्य सभी महाबोधि संस्था के सभी सदस्यगण, सभी लोग को प्रार्थना करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कल्याण होगा। घर परिवारों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कल्याण होगा और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सबको सुख प्राप्त होगा करके आशीर्वाद करते हैं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।